सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कैसे ये शौक़ हो गया आपको बेकिंग का, कुकिंग का, के और कहाँ से सीखा आपने और कब से काम कर रहे हैं? बहुत सारे सवालात हैं, आपको जवाब देना है। तो ये जो आपकी जर्नी का स्टार्ट था, ये कैसे आया? शौक़ था, आहिस्ता आहिस्ता घर के काम खुद ही, मतलब चाय बन, जैसे लड़कों में होता है कि चाय से स्टार्ट किया, ऑमलेट बना लिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुकिंग में इंटरेस्ट बनता गया। आपने कैसे आगाज़ किया अपने काम सीन का? कुछ ऐसा है कि मेरी पहली बहन बेकिंग किया करती थी, तो मुझे देख के जस्तुजू होती थी कैसे बन रहा है केक। तो उसके बाद फिर मैं जब छोटा था, मैंने बहुत पहले से स्टार्ट किया ये बेकिंग करना। पहले मैंने छोटी चीज़ें बनाई, तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बना बना के खुद से प्रैक्टिस कर करके अब इस लेवल पे आ गया हूँ कि अब अच्छी चीज़ें बन जाती हैं। अच्छा, तो मुझे बताएं, जो केक सामने आपने प्रेजेंट किए हुए हैं, ये सब आपने खुद बनाए? जी जी, मैंने सारे खुद बनाए हैं। ये चॉकलेट पेस्ट्री है, कपकेक है, और ये वैनिला पेस्ट्री है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने अपनी सिस्टर को देखा, फिर आपने काम स्टार्ट किया। कितने साल हो गए आपको ये करते हुए? अप्रॉक्सीमेटली इसको 5 साल हो गए। 5 साल हो गए, यानी कि अगर आप 14 या 15 साल के भी हैं तो 10 साल की उम्र से आपने काम? 10 साल की उम्र से स्टार्ट किया था। अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं, एप्रिसिएशन कहाँ से मिला? जब पहला केक बनाया या पहला कुछ बेक किया, तो कहाँ से एप्रिसिएशन मिला? खुद खा के बोला यार एहसन बस कमाल कर दिया तुमने? मैं पहले बनाता था और मैं पहले फैमिली तक अपने घर में खिलाता था सबको, बना बना के, तो सबको टेस्ट अच्छा लगने लगा। फिर मैंने अपने खानदान में खिलाया, तो सबको बहुत अच्छा लगा। देखो, खानदान वालों को तो जो आप फ्री में दोगे ना, वो तो उनको पसंद आएगा। तो वो तो छोड़ ही दो। इमीडिएट फैमिली का मुझे बताओ, अम्मी ने सपोर्ट किया, भाइयों ने सपोर्ट किया? अम्मी भाइयों ने सपोर्ट किया। उन्होंने ये कहा कि स्टडीज को भी साथ में कंटिन्यू रखो और ये जो तुम्हारा जो पैशन है उसको भी रखो। अभी आप किस क्लास में हो? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में हो, और पढ़ाई के साथ साथ अभी आपका ये चल रहा है। अच्छा, पढ़ाई भी आप यही कर रहे हो? नहीं, मैं फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। कोई कोर्सेज वगैरह किए गए? नहीं, ये मैंने सारा कुछ किया नहीं। इंशाल्लाह इन फ्यूचर करना है, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं किया कुछ भी। अच्छा, मुझे बताएं, कितना टाइम में आप सारा कर लेते हो? कितने देर लगती है आपको सारी चीज़ें जमा, क्योंकि ये बहुत मेहनत का काम है यार। जी जी, अप्रॉक्सीमेटली 1 हार्ड लग जाता है, क्योंकि इसमें आपको बेकिंग टाइम 30 to 20 मिनट्स होता है। उसके साथ 1 घंटे में सब तैयार हो जाता है। 1 घंटे में सब तैयार हो जाता है? अगर मैं एहसन को बोलूँ 10 केक मुझे चाहिए, 2 घंटे बाद तैयार हो जाएंगे? इंशाल्लाह हो जाएंगे, बन जाएंगे। बस आप लोगों ने जो है वो इनको ऑर्डर करना है और टेस्ट करना है, क्योंकि हमें बड़ा सपोर्ट करने की ज़रूरत है अपने नौजवानों को, ख़ास तौर पे ऐसन के ही तरह के बच्चों को, कि उनको मोटिवेट किया जाए, उनके कारोबार को सपोर्ट की जाए। डेफिनेटली आगे जाके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ख़ास तौर पे सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करेंगे, और फिर आपने जो है गवर्नमेंट को और टैक्स की मद में स्ट्रॉन्ग करना है और रिफॉर्म्स की मद में। मुझे ये बताएं, ऐसन के किस तरह के केक्स बनाते हैं? मुझे यहाँ क्रीम केक नज़र आ रहा है, जिसपे पेस्ट्री जिसको कहते हैं, पाइनएप्पल है, और दूसरा चॉकलेट कप केक है। तो आपके आइटम्स क्या क्या होते हैं? कौन कौन से फ्लेवर्स में आप बनाते हैं? किस तरह के आप केक्स बनाते हैं? उनके नाम क्या हैं? जैसे क्रीम केक्स की अगर हम लेवल पे जाएं, तो उसमें मेरे पास 3 से 4 हैं, जिसमें वेनिला है, चॉकलेट है, पाइनएप्पल है, रेड वेलवेट है और कॉफ़ी क्रंच है। और कपकेक्स की बात करें तो उसके अंदर रेड वेलवेट है, चॉकलेट और सिर्फ वेनिला सिंपल जो होता है। फिर स्विस रोल आ गए। स्विस रोल में भी ऐसे 2 फ्लेवर्स हैं, वेनिला और चॉकलेट। और पेस्ट्रीज में भी ऐसे 3 ही फ्लेवर हैं, रेड वेलवेट, चॉकलेट एंड पाइनएप्पल। अच्छा, अब ये आपने कोई स्टोर खोला या आप घर से ऑनलाइन कर रहे हो? घर से ऑनलाइन। लोग कैसे आपको अप्रोच करते हैं? फ्रॉम इंस्टा पे मेरी, जी जी, और हाँ, इंस्टा पे देखते हैं। इंस्टा पे किस नाम से आपका पेज है? द बेकिंग बिस्ट्रो के नाम से। द बेकिंग बिस्ट्रो के नाम से आपका पेज है। लोग आपको बोलते हैं कि हमें ये ऑर्डर चाहिए, और फिर आप डिलीवर खुद कराते हैं उनको? मतलब आपने टीम रखी हुई होगी सारी? नहीं, थ्रू इन ड्राइव या फिर बाय किया। अच्छा, इन ड्राइव और बाय किया। नाज़रीन देखें, सोशल मीडिया और ये हमारे जो आईटी एप्लीकेशंस के थ्रू बनी, कितनी डेवलपमेंट हो रही है। अब घर बैठे लोग काम कर रहे हैं। कौन कहता है पाकिस्तान में नौकरी नहीं है, कारोबार नहीं है? देखें, है कारोबार, नौकरी, बस हिम्मत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए। मुझे ये बताएं, ऐसा घर में डेफिनेटली सब ने आपको सपोर्ट किया है, तो आपने इसके लिए कोई अलग किचन रखा हुआ है, या आप सेम किचन में जहाँ पे घर का नॉर्मल खाना भी बनता है वहीं पे बना रहे होते हैं? नहीं, नॉर्मल किचन में ही बनाता हूँ, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें ली हुई हैं। जैसे एक साइड मेरी है और एक साइड मेरी अम्मी की, जहाँ पे कुकिंग होती है। अच्छा, एक साइड में मेरे सारे ड्रॉर हैं, जिसके अंदर मैं सारे बेकिंग टूल्स और आइटम्स रखे हुए मैनेज करके, और उसके ऊपर अवन है। अवन है, ठीक है। अच्छा, एक केक आपका स्टैंडर्ड साइज का कितने में मिलता है? जैसे पाउंड्स के ऊपर होता है, केक के ऊपर से 1 पाउंड 800 रुपीज़ पर पाउंड होता है। इस तरह जितने भी कस्टमाइजेशन करता हूँ मैं केक के ऊपर, जैसे एक बेकरी में आप जाएंगे, वहाँ पे आपको एक केक रखा हुआ है, आपने ले लेना वहाँ से जाके, कोई कस्टमाइजेशन नहीं होती। मैंने जो केक्स बनाता हूँ उसमें आप अपनी कोई रेफरेंस पिक्चर दो, मैं उसको पूरी कॉपी करने की कोशिश करूँगा। नाइस।
अच्छा, बर्थडे केक्स होते हैं या फेस्टिवल्स के हाँ, होते हैं? जो जो आपको कस्टमाइज ओके, कराना है वैसे। ठीक है। और पैकेजिंग वगैरह आप सारी जी, करके जी, उसको खुद देते करते हैं। हैं। जी। मुझे बताएं कि दोस्तों में आपका है क्या, किस तरह के दोस्त हैं आपके, बाहर किस तरह से निकलते हैं, वो कितना सपोर्ट करते हैं आपको? मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं और गली वगैरह में जो होते हैं सब बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैं एक वाहिद हूँ अपने स्कूल में भी और गली में भी जिसको इतनी अच्छी बेकिंग आती है। तो मैंने अपने स्कूल वालों को पिकनिक पे भी खिलाया था, तो टीचर्स ने भी बहुत अच्छा किया, लाइक किया था कि बहुत अच्छे केक बने हैं, क्योंकि टेस्ट अच्छा है। और मैंने अपने जितने भी फ्रेंड्स वगैरह सबको सर्कल में स्कूल और खिलाया। कॉलेजेस में अगर तुम जैसे मार्क्स कम आ रहे हैं या कुछ मसला हो रहा है, फौरन अपना केक बना वाले जाते होगे? नहीं नहीं नहीं, इसमें मार्क्स नहीं मिलते। उसमें मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। उस पर सिर्फ केक खा लेते हैं। उस पर केक खा लेते हैं, मार्क्स नहीं मिलते हैं। मैं ऐसे मजाक कर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बिजनेस को ग्रो कैसे करना चाहते हो? Business अभी को तुम्हारा grow- स्टार्ट हो गया है माशाल्लाह, टेस्ट कहते हैं ना, टेस्ट जी। केक निकल चुके जी, हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप अपनी जर्नी बता रहे हैं। व्हाट्स योर प्लान आफ्टर 5 years? कहाँ देख रहे हो 5 अपना? years अपने आप को अच्छे लेवल पर देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो ये एक स्किल है ना, इसको मैं पॉलिश करना चाहता हूँ। लाइक मैंने अभी कोई कोर्सेज वगैरह तो नहीं किए हैं, लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर इसको प्रोफेशनली लेके जाना चाहता हूँ। कुछ कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमाज होते हैं, जो कि आपको एक शेफ़ की डिग्री देते हैं सर्टिफाइड, तो वो करके एक अच्छे लेवल पे अपनी बेकरी खोलना चाहता हूँ और रेस्टोरेंट। अपनी बेकरी और रेस्टोरेंट, कोई आइडियल है किसी की बेकरी या किसी का खाना, या कोई इंस्पिरेशन जिससे आप समझते हो कि मुझे इस इनकी तरह से लेके चलना है, बिजनेस मॉडल, अपना प्रोडक्ट इस तरह से लेके चलना है? कोई है? अभी तो कबाब जी बहुत अच्छा चल रहा है, तो इसी लेवल पे या फिर इससे इंशाल्लाह अच्छे लेवल पे उनका लेके जाना बिजनेस चाहता हूँ। मॉडल आपने कॉपी कर, जी, मतलब कॉपी इन सेंस कि आपने उसको आइडियलाइज जी, किया है। आइडियलाइज किया। ठीक है। हैदराबाद के केक्स बड़े मशहूर हैं, बॉम्बे बेकरी। बॉम्बे बेकरी के, तो इस हवाले से कुछ सोचा है कि आपकी पोजीशनिंग क्या होगी कि एसन के नाम से कोई चीज़ हाईलाइट हो एज अ ब्रांड? एसन ब्रांड तो मैंने तो अभी द बेकिंग बिस्ट्रो ही सोचा हुआ है, लेकिन इन फ्यूचर इंशाल्लाह कुछ अच्छा नाम आया तो फिर उसके नाम से ये बेकिंग बिस्ट्रो कहाँ से आया आइडिया? ये मेरी बहन ने सजेस्ट किया था मुझे यार नेम, क्योंकि फैमिली में चल रहा था क्या नाम रखूँ इंस्टा पे। तो वैसे तो ये थोड़ा यूनिक नेम है, कहीं आपने सुना नहीं होगा, तो मेरी बहन ने यूनिक नेम निकाल के दिया था मुझे कि इसको बिस्ट्रो हाँ, के नाम बिस्ट्रो से। के नाम। इसका मतलब क्या होगा, किस तरह से इसको किया आपने? इसका मतलब नहीं पता, नहीं कोई पता, बात मुझे भी नहीं, नहीं पता। ठीक है, कोई मसला नहीं है। मुझे बताएं एहसन के इस वक्त आपकी जो ये सारी डिलीवरी है, ये सिर्फ कराची में ही हो रही जी, है? सिर्फ कराची में ही होती अच्छा, है। कराची में भी आप मुझे बताएं कि एक दिन में कितने ऑर्डर्स निकल जाते हैं आपके? एक और अभी तो मैं बहुत बिगनर्स लेवल पे हूँ, तो अभी लोगों को इतना पता नहीं है ना, टेस्ट का पता है, लेकिन लोगों को करना चाहिए टेस्ट भी, कि अब ज़रूरी थोड़ी है कि जो जिनसे लेते हैं थोड़ा हट के, मतलब कि अच्छे टेस्ट, मेरा टेस्ट तो अच्छा है, तो अभी लोगों को पैसे इतना भी पता आपने नहीं है। मुझे नॉर्मल बताए? नॉर्मल बताएं। हाँ। तो अभी लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है ना, मेरे पेज के बारे में पता है, लेकिन जितने आते हैं मैं उनको बना बना के सेल कर देता हूँ। केक के अलावा क्या आपने बेक किया? बिस्किट्स वगैरह, हाँ, मुझे पिज्ज़ा और ये सब चीज़ें? पिज़्ज़ा आता है, पिज़्ज़ा फ्राइज़ आता है, लसानिया आता है, फिश ब्रेड आती है, बन्स आते हैं, क्रोसॉन्ट आते हैं, पेटीज अच्छा, आते हैं। ब्रेड और बन भी बना लेते हो? जी, जी। तो फिर बेकरी वाला। ब्रेड तो तुम्हारे यहाँ घर में ही बनती होगी? ब्रेड बनती है, लेकिन रोज़ बनाना तो पॉसिबल नहीं होता, तो वो बाहर से आ जाती है। बाहर से आ जाती है, लेकिन साइड लाइन्स में अच्छे ऑप्शंस आ गए ना, अगर आप बेकरी खोलते हो तो अपनी तो प्रॉपरली जो है। जी। अच्छा, मुझे ये बताओ एहसन के प्लान है आउटलेट प्रॉपर बेकरी का सोचा हुआ जी, है? इंशाल्लाह इन फ्यूचर। क्या थीम होनी चाहिए, क्या उसके कलर्स होने चाहिए, क्या स्टाइल होना चाहिए, किस तरह से करोगे? थोड़ा मॉडर्न डिज़ाइन मैंने सोचा हुआ है, ब्लैक एंड गोल्ड के ऊपर। ब्लैक एंड गोल्ड के ऊपर। और पाकिस्तान कराची में कोई बेकरी आपको ऐसी कि यार ये मुझे कुछ समझ में आती है? क्योंकि यहाँ भी माशाल्लाह से आप देखें डिफरेंट जगहों पर, इलाकों में मुख्तलिफ तरीके से आर्ट चला कर, बिकॉज ये सारा आर्ट क्या है, ये आपका काम है ना, इसको प्रेजेंट करना, लाइट्स अच्छी लगाना, इंटीरियर पे अच्छे काम करना। तो कोई ऐसा है कि आप जैसे कबाब जिसका तो आपने नाम ले लिया, कोई और ऐसी बेकरी जो आप समझते हैं कि मुझे इसके आइडियल, सिर्फ बेकरी की अगर बात करें? डिफेंस में एक बेकरी है, उसका मैं नाम भूल गया हूँ, लेकिन वो बहुत अच्छी है, उसका टेस्ट और उसका इंटीरियर वगैरह बहुत अच्छा है। उसका अच्छा है। अच्छा, मुझे बताएं कोई सपोर्ट रखी हुई है, कोई हेल्प रखी हुई है इसके नहीं, साथ? सारा खुद। सारा खुद से करते हो? जी। अम्मी से हेल्प लेते होगे तुम? नहीं, मुझे नहीं, पता अम्मी है। से नहीं, अम्मी सारा मैंने खुद ही करता हूँ मैनेज, सारा खुद ही करते हो? स्क्रैच से। हाँ, स्क्रैच से खुद ही करता मतलब इसको जो ब्लेंडिंग इसकी होती है सब कुछ खुद। सही है, सारे मशीन से डेकोरेशन, ब्लेंडिंग और मेकिंग, बेकिंग सब खुद करता हूँ। और इसका जो सामान अभी जो पाइनएप्पल है इसके ऊपर लगाना, ये क्रीम्स हैं सारी, और इसको कलर्स में डालना, चॉकलेट का चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी का स्ट्रॉबेरी, तो ये खुद सारा मर्ज कर लेते जी, हो? खुद मर्ज कर लेता हूँ मैं, चीज़ें मंगवा लेता हूँ या फिर जाके ले आता हूँ एक ही बार जाके, और फिर देन उसको कस्टमाइज कर देता हूँ जिसमें भी पाइनएप्पल चाहिए हो। अब तक कितने केक्स बना चुके हो? अब तक काफ़ी ज़्यादा बनाती हैं, काउंट तो नहीं किया, लेकिन अच्छे खासे बना लिए हैं।
ठीक है। अच्छा ये बताएं, ऑर्डर्स वगैरह लेते हैं अगर कोई आपको जी अप्रोच जी करेगा? इंस्टा पे मुझे मैसेज कर दे और अपनी सारी बता दे किस टाइप का केक चाहिए, क्या कस्टमाइजेशन चाहिए। ठीक है, वो तो आप उनसे इंशाल्लाह। कोऑर्डिनेट कर लेते हो। तो अब मुझे ये बताएं कि कितनी देर में डिलीवर हो जाता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं 11 बजे आपको बोलूं कि मुझे केक चाहिए इंस्टा पे, 11 पे तो मैं 5-6 बजे तक आपको डिलीवर कर दूंगा। ये तो कस्टमर के ऊपर भी डिपेंड होता है, उसको कितने बजे तक चाहिए। अगर वो बोले मुझे 2 बजे चाहिए फ़ौरन? दो तो अर्जेंट तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करूंगा कि बना के 2 बजे तक डिस्पैच कर दूं। अच्छा मुझे ये बताओ, इन्वेंट्री सारी घर पे रखी हुई होती है या ऑर्डर जैसे ही आते हैं फिर लेकर आते हो या करते हो क्या? नहीं इन्वेंट्री घर पे ही होती है, मैं ले आता हूँ एक साथ ही। एक साथ मार्केट से सारा, क्योंकि इसमें अंडे और ये हाँ, ये सब दूध घर पे ले क्रीम्स आता हूँ। वगैरह सारा इसमें लगता हाँ। होगा। ठीक है। अच्छा मुझे ऐसा नहीं, ये बताइए कि इसको कैसे बड़ा कर सकते हो? क्या सोचा है कि क्या दिमाग में है कि इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी या मैन पावर चाहिए होगी या स्टोर्स खोलने हैं या ऑनलाइन मार्केटिंग पे काम करना है? थोड़ा सा दिमाग में क्या आ रहा है कि अभी तो मेरा ऑनलाइन मार्केटिंग के ऊपर ही है कि कस्टमर्स मिल जाएं और अच्छी सेल्स हो जाए, फिर देन इन फ्यूचर मैं इसको कोई स्टोर पे या फिर कमर्शियली लेके जाना चाहूँगा। ठीक है, पहले आप ऑनलाइन मार्केटिंग चाह रहे हो। Online अच्छा कोलैबोरेशन का प्रोग्राम है किसी के साथ, कोई कोलैबोरेशन? जी कोलैबोरेशन का प्रोग्राम है। पीआर मुझे भेजने हैं, लेकिन मैंने कांटेक्ट किया हुआ है, उनका रिप्लाई आ जाए तो फिर इंशाल्लाह पीआर भी भेज। ओके। अच्छा मुझे ये बताएं एहसन के आपकी जो केक्स की कैटेगरी है, जी। आपने 1 पाउंड का बताया था 800 रुपये का है। सारे केक 800 रुपये के हैं? अगर ये फॉर एग्जांपल ये कप केक है, इसकी क्या प्राइस होगी? कप केक लाइक 800 रुपीज़ के 6 होते हैं। ओके। इसी तरह 1400 के 12 हो जाएंगे। ठीक है। और जैसे पाइनएप्पल केक है, उसके अंदर पाइनएप्पल डलता है तो थोड़ी कॉस्ट ऊपर जाएगी। ऊपर जाएगी बिकॉज फल महंगे हो चुके हैं। हाँ फल महंगे, और वैसे भी 10 पैक ही आता है। 10 पैक तो शुरू से ही पाइनएप्पल अपने आप को बहुत एक्सपेंसिव मार्केट में लेता हुआ आया और अभी भी है। मुझे बताएं कि ठीक है, अब डिपेंड करता है, जैसे 3 मिल्क केक हो गया, चॉकलेट केक हो गया, सबकी प्राइस अलग है। प्राइसिंग अलग अलग है क्योंकि सब में डिफरेंट चीज़ें डलती हैं, कॉस्टिंग अलग अलग होती है। तो सबसे एक्सपेंसिव केक कौन सा है? रेड वेलवेट। रेड वेलवेट क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्रीम चीज़ वगैरह जाती है, बटर बेस्ड होता है तो इसलिए। उसकी बटर का सारा वो बनाते होंगे। अच्छा वो 1 पाउंड कितने का है? वो 1200 पर पाउंड है। 1200 पर पाउंड। आई थिंक इतने का तो मार्केट में केक मिल ही जाता है। जी। तो और डिलीवरी अलग से चार्जेस अलग से चार्जेस उसके अलग से जाते होंगे। ठीक है, तो आपका अप्रॉक्स 4 से 5 घंटे में आप केक जो है डिलीवर कर देते हैं। अच्छा केक का तो आपने बता दिया, आप ये कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन मार्केटिंग का सारा अपना करना चाह रहे हैं, उसके बाद आप इसको ग्रो करेंगे। मुझे ये बताएं एहसन के इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप में क्या समझते हैं कि क्या कमी है पाकिस्तान की मार्केट में? जैसे अगर आप ये बेकिंग कर रहे हैं, कौन सा ऐसा टेस्ट है जो अभी भी एक वैक्यूम, एक स्पेस है जो फुलफिल हम कर सकते हैं अगर हम दूसरी मार्केट्स को देखें तो? दूसरी मार्केट्स को देखें तो टेस्ट हम और अच्छा कर सकते हैं। वैसे तो टेस्ट सब बेकरी के अच्छे ही हैं, लेकिन हम टेस्ट को और अच्छा कर सकते हैं। अच्छा मुझे ऐसा लगता है हमारे यहाँ केक मीठे ज़्यादा नहीं होते? मीठे बहुत ज़्यादा होते हैं। ये क्या लोग जब बना रहे होते हैं क्या चीनी खुले हाथ से डाल रहे होते हैं कि इनको पता नहीं कितनी चीनी कितने, जैसे 1 कप चाय आप पीते हो तो उसमें प्रॉपर आपका हिसाब होता है ना कि 1 टीस्पून शुगर डालना है, 2 डालना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अगर ये केक बनाते हैं तो ये हिसाब नहीं करते शुगर का, बस ऐसे डाल देते हैं। क्योंकि उसकी जो स्पंज है उसमें वो वैसे ही बहुत मीठा होता है, उसके बाद क्रीम तो एक्चुअली बहुत मीठी होती है, तो मुझे लगता है थोड़ा बैलेंस नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठे हो जाते हैं। मीठे हो जाते हैं केक बहुत। अच्छा तो क्या वजह है कि मेजरमेंट सही नहीं कर रहे होते? मेजरमेंट्स मे बी इनकी अलग रेसिपी होगी, वो कोई और रेसिपी यूज़ करते होंगे तो उस वजह से मीठे ही केक। अच्छा ये